रिक्वायर्ड आउटपुट है वो निकल कर नहीं आएगा। वो रिक्वायर्ड आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल। सेम एज मैनेजमेंट को भी एक रिक्वायर्ड आउटपुट निकालने के लिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ वी विल क्लियर द नेक्स्ट फीचर्स और नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अब प्रिंसिपल्स क्या हैं? सिंपली यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब ये यूनिवर्सल में कहीं भी एप्लीकेबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आप एक स्मॉल लेवल पर भी अगर एक शॉप चला रहे हैं तो वहाँ पर भी वही सेम बिजनेस के जो रूल्स हैं एप्लीकेबल होंगे, वही सेम मैनेजमेंट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। मान लीजिए हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, HUF पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था BST में, उसके अलावा जॉइंट स्टॉक फैमिली पढ़ा था, कंपनीज़ पढ़ी थी, राइट? अगर याद हो तो आपको, तो उसमें क्या था, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं स्वयं खुद ही मैनेजर हूँ। तो मैं खुद ही अगर मैनेजर हूँ तो जो भी मैनेजर की एक गाइडलाइंस होती हैं वो सारी गाइडलाइंस मेरे पर भी एप्लीकेबल होती हैं। उसके अलावा जितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मैनेज करने के लिए, एक वर्क को मैनेज करने के लिए, मान लो अगर एक NPO की बात की जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई एक रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया A और B का, या तो हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं या बहुत लीनियंट हैं, तो हमारी जो वर्क है, मान लो हमारा जो हम सेवा भाव भी कर रहे हैं, जो चैरिटी भी कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विस भी हमारी कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाएंगी। तो ये यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंडली जनरल गाइडलाइंस है, अभी मैंने पहले ही बता दिया, इसमें जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं। क्या होता है इसमें, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखाया जाता है कि किस कॉज से क्या इफेक्ट आएगा, किस इफेक्ट से क्या के पीछे क्या कॉज हो सकता है। तो ये जनरल जो आउटकम्स होते हैं, इससे हमारा क्या होता है कि अगर मान लो कोई फ्यूचर में कोई भी अनसर्टिनिटी है या कोई क्विक डिसीजन लेना है तो उस समय जो है हमें प्रिडिक्शन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एज अ मैनेजर हमने ये ट्रेनिंग्स ली होती है और हमारे पास ये प्रिंसिपल्स हमने पढ़ रखे होते हैं, हम उसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो हमें पता होता है किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। तो वो जनरल गाइडलाइंस हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इन एनी केस हम भूल भी जाते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। हमें पता है कि वाटर में अगर साल्ट डालेंगे तो वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन सैंड डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता। तो इसके पीछे आप अगर अपनी फिजिक्स या केमिस्ट्री की टीचर से रीज़न पूछेंगे तो वो रीजंस बता देंगे कि उनके बीच के मॉलिक्यूल्स में कुछ फ़र्क होता है या एटम्स में कुछ फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिसाइड कर दिए हैं। तो सेम एज हमारी मैनेजमेंट में भी ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड हो जाते हैं कि अगर आपके पास सामने ये सिचुएशन आ जाती है तो उस समय आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ऑब्वियस है। अब किसी ने मान लो फर्स्ट टाइम में अगर